स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में सब्जेक्ट EAFM पेपर सेकंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ कौटिल्य। इसमें हम देखेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की कौन कौन सी अवधारणाएं दी है, इसके बारे में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। आपको मालूम है पूर्व के वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और रोल इन बिजनेस डिसीजंस के बारे में हम पहले विस्तृत से चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखते हैं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ कौटिल्य। इसमें सबसे पहले कौटिल्य ने अपने जो महान ग्रंथ लिखा है अर्थशास्त्र, उसमें अपने जो आर्थिक विचारों में जो बहुत ही क्रमबद्ध ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है कि आर्थिक मुद्दों पर किस प्रकार से वैज्ञानिक विश्लेषण कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, जिसमें हमारा मुख्यतः आती है कृषि, उद्योग, व्यापार, सार्वजनिक वित्त, निजी संपत्ति आदि के बारे में व्यवहारिक विचार प्रस्तुत किए हैं। अगर हम बात करें, कौटिल्य को चाणक्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य का जन्म नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य का पुत्र होने के कारण उसे चाणक्य तथा कुटिल एवं कुशाग्र राजनीतिज्ञ होने के कारण कौटिल्य नाम से जाने जाने लगा। अगर हम बात करें कौटिल्य के चंद्रगुप्त मौर्य शासन प्रणाली की, तो उन्होंने इसे सुदृढ़ करने के लिए अर्थशास्त्र की रचना की, जिसकी रचना 321 से 300 वर्ष पूर्व के बीच में ऐतिहासिक माना जाता है। अब हम बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट्स आइडियल्स ऑफ कौटिल्य, यानी कौटिल्य के जो प्रमुख आर्थिक विचार है उसके बारे में हम संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। कौटिल्य अपने समय का एक प्रबुद्ध विचारक, महान दार्शनिक एवं कूटनीतिज्ञ था। अतः हम ये कह सकते हैं कि महान ग्रंथ जो अर्थशास्त्र था, यानी ज्ञान की, इसको चार तरह से इन्होंने चित्रण किया, प्रस्तुत किया समझने के दृष्टिकोण से। जिसमें पहला था धर्म दर्शन, दूसरा जो बिंदु था उन्होंने जो ज्ञान की शाखा को बांटा वो अर्थशास्त्र में बांटा, तीसरा उसको बांटा दर्शन शास्त्र में, और चौथा जो उनका माना गया वो था राजनीतिक शास्त्र। इसी के बारे में हम संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें धर्म दर्शन की बात करें तो कौटिल्य ने वेद विज्ञानों के ज्ञान के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक विषयों का समावेश किया है। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य ने जो कृषि है, पशुपालन है, खनन उद्योग है, व्यापार है, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। अगर हम दर्शन शास्त्र की बात करें तो इसमें कौटिल्य ने उसके जो तर्क, विवेक और न्याय के सिद्धांतों का समावेश किया है। अगर हम राजनीति शास्त्र को बात करें तो उन्होंने तीन तरह से इसे वार्ता, आनुवंशिकी और सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी माना गया है। अब हम बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है, उसका जो क्षेत्र है, कहने का मतलब सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र। इसको भी दो तरह से इन्होंने बांटा है। पहला है प्राप्त भूमि का रक्षण और दूसरा है नई भूमि की प्राप्ति के जो प्रयत्न किए जाते हैं उनके बारे में। अगर हम प्राप्त भूमि के रक्षण के बारे में बात करें तो कौटिल्य अर्थशास्त्र का वह सिद्धांत था जिसमें प्रारंभिक अध्यायों में राजाओं की भावनाओं, उनके कार्यों, उनके राजकाज का जो प्रशासन, उनके जो कानून व्यवस्था थी या राज्य की जो रक्षा के साथ साथ अर्थशास्त्र के जो पहलू थे उन सभी का इसमें जिक्र किया है। दूसरा है नई भूमि के प्राप्ति के प्रयत्न। इसमें अर्थशास्त्र के जो छठे अधिकरण में नई भूमि प्राप्ति के विवेचन पर और राज्य की साथ प्रकृति, मित्र, शत्रु, पड़ोसी राज्य के संबंध, गुप्तचर एवं सेना व्यवस्था आदि के बारे में चित्रण किया गया। अब हम देखते हैं मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए नंदवंश के विनाश तथा उसके स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की स्थापना और शासन व्यवस्था को सैन्य तथा आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अर्थशास्त्र की रचना की थी। और इसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो इस प्रकार है। पहला है राज्य को भौतिक दृष्टि से सुदृढ़ करना, दूसरा है शासन की व्यवहारिक समस्याओं का विवेचना और विवेकपूर्ण समाधान करना, तीसरा है विधाओं के ज्ञान और शिक्षा प्रसार के जन जागृति लाना, चौथा जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो था स्रोत एवं शिक्षा कार्य के द्वारा देश को महान बनाना। अब हम बात करते हैं कौटिल्य के
उत्पादन के साथ संबंधित विचार। कहने का तात्पर्य जो कौटिल्य की जो आइडियाज अबाउट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन थे उसके बारे में चर्चा की जाएगी। उन्होंने इसको इस तरह से 6 बिंदुओं के आधार पर संक्षिप्त में हम बांट सकते हैं। पहला है कृषि तथा भूमि संबंधी विचार, दूसरा है पशुपालन संबंधी विचार, तीसरा है उद्योग संबंधी विचार, चौथा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है श्रम संबंधी विचार, पांचवा है व्यापार संबंधी विचार और छठा है पूंजी एवं व्यक्तिगत संपत्ति संबंधी जो विचार है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो कृषि तथा भूमि संबंधी विचार आता है उसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र का संपूर्ण सामाजिक ढांचा कृषि पर आधारित था और आर्थिक पुनर्निर्माण का दौर चल रहा था। उसमें अर्थशास्त्र में कृषि और भूमि संबंधी समस्याओं पर काफी गंभीर एवं व्यावहारिक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कहने का तात्पर्य है अधिकांश राजा के अधीन जो कृषि थी वो 2 भागों में थी, सरकारी कृषि फॉर्म और व्यक्तिगत कृषि फॉर्म। दूसरा आता है पशुपालन संबंधी विचार। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पशुपालन के संबंध में न केवल विभिन्न प्रकार के जो पशुओं की जो नस्ल है उनने का उल्लेख किया है, वरन राज्य द्वारा भी पशुपालन की सलाह दी गई है। कहने का मतलब यह है सरकारी पशुओं को चराने वाले जो गवाले थे उनके मजदूर का निर्धारण और पशुओं के खाने पीने संबंधी प्रबंध के जो क्षति पहुंचाने के विरुद्ध कार्रवाई हेतु जो कानून व्यवस्था थी उन सभी पर विचार रखे गए हैं। तीसरा है उद्योग संबंधी विचार। कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र उसमें निजी और जो राजकीय उद्योग है उनका उल्लेख करते हुए उसको 3 बातें जो समावेश है वो है अधिकतम उत्पादन, अधिकतम राज्य आय और अधिकतम जनहित। कहने का मतलब यह है जो बड़े उद्योग है जिसमें खाने, सागर खनिजे, नमक उद्योग को लिया जाता है, इनके बारे में इन्होंने विस्तृत रूप से बताया है। फिर आता है लघु उद्योग की अगर हम बात करें तो इसमें जो छोटे उद्योग है उनके बारे में जैसे सोने चांदी और बहुमूल्य धातुएं हैं उनके आभूषण तैयार करना, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। अगर हम बात करें कौटिल्य के श्रम संबंधी विचार की तो इसमें भी कौटिल्य ने जो श्रम के बारे में जो विचार दिए हैं वो मेल खाते हैं। मजदूरी नियमों का प्रतिपादन, जैसे बीमारी तथा विपत्ति के समय आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था भी उसमें की गई थी। अगर हम बात करें कौटिल्य के व्यापार संबंधी विचार की तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र में क्रय विक्रय, मुद्रा व्यवस्था, मापतोल, बाजार संगठन सभी गतिविधियों के संबंध में बहुत ही सामयिक एवं व्यवहारिक विवेचना की गई है। अगर हम क्रय विक्रय के बारे में बात करें तो क्रय विक्रय व्यापार का मूल आधार होता है, अतः यह कार्य प्रमुख लोगों की साक्षी में होने का विधान है। मुद्रा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो विनिमय का जो माध्यम था, कौटिल्य ने मुद्रा को 2 तरह से विनिमय का माध्यम और कोषों में धन संग्रहण संबंधी विधिग्राह्य के बारे में बताया गया। अगर हम पूंजी से संबंधी अगर बात करें विचारधारा की तो उसमें भी कौटिल्य ने व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में भी जो विचार दिया है उसमें संपत्ति के प्राप्ति के नियम। पहला है जिस पुरुष की संपत्ति में साक्षी नहीं मिले उसे लगातार भुगता चला जा रहा है तो यह संपत्ति स्वतः प्राप्ति का प्रमाण माना गया। जो व्यक्ति दूसरों द्वारा भोगी जाने वाले अपनी संपत्ति की 10 वर्ष तक परवाह नहीं करता उस संपत्ति का अधिकार भी नहीं रहेगा। इस तरह से उन्होंने कुछ संपत्ति के बारे में नियम यानी कानून बनाया। संपत्ति पर मृत्यु हो जाने पर संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। जिन संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो इन सभी के बारे में कौटिल्य ने विस्तृत रूप से बताया। आज के टॉपिक में हम इतना ही चर्चा करेंगे। फिर कल हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने कल प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।